दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनं ब्रवीत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो हैरान परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि भगवत गीता के एक श्लोक के साथ ही मेरे वीडियोज स्टार्ट होते हैं। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन टू मी केयरफुली, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। चलिए ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस पहला काम आप जानते हैं, पहचान। तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो टेंस के इंट्रोडक्शन से लेके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीटली पूरी तरह से पहले देख लीजिए, उसके बाद आप पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रवेश कीजिए, तभी आपको समझ आएगा। नहीं हो सकता है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो। चलिए पहचान, पहचान क्या है इसकी? पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, सेंटेंस के लास्ट में आएगा। या था, ये थी, ये थे। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट देखा हुआ है तो आपको ये पहचान समझ आ जाएगी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा था चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। या है प्रेजेंट परफेक्ट में था, यहां पे क्या हो गया? या था, ये थी, पास्ट में चला गया, बस यही है की जगह था हो गया। और बड़ी मात्रा के बाद था, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ करता था कि बड़ी मात्रा के बाद है, जैसे बोला है, कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? बोला था, सुना था। बस आप ऐसा कीजिएगा कि लेटा था, इसको मत बोलिएगा कि ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि लेटा था, बैठा था, सोया था, पहना था, ये सारे सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत इजी टेंस है ये। इसमें हेल्पिंग वर्ब में देखिए केवल हैड। अफर्मेटिव सबसे पहले हम पढ़ते हैं, निगेटिव पढ़ते हैं, एक वीडियो में हम यही दोनों कवर करते हैं। तो ये पार्ट 1 है पास्ट परफेक्ट का, इसके बाद पार्ट 2 आने वाला है। चलिए देखिए अफर्मेटिव का रूल क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैड। अगर कोई पूछे आपसे पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है तो हैड है। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म जानते हैं, कोई भी परफेक्ट रहे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट रहे, चाहे पास्ट परफेक्ट रहे, चाहे फ्यूचर परफेक्ट रहे, कोई सा भी परफेक्ट हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म फिक्स है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ईटीसी आएगा, एज नेगेटिव सब्जेक्ट हैड नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है नेगेटिव में? आपको ये बात मालूम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नेगेटिव में आता है, तो हैड के बाद नॉट आ गया, बाकी वही वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं तो समझ आ जाएगा और ज्यादा। देखिए व्यापारी शक्कर बेच चुके थे, ये हमारा सेंटेंस है पहला। चलिए लगाइए रूल। अच्छा इसमें देखिए केवल हैड है हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हमें ये समस्या नहीं होगी कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। जैसे अभी तक हैज हैव था, पिछले वीडियो में आपने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, तो हम देख रहे थे कि हैज कहां लगे, हैव कहां लगे। लेकिन इसमें कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो आपको केवल क्या लगाना है? हैड ही लगाना है, बस। ये तो और इजी हो गया। सबसे पहले देखिए, चलिए व्यापारी शक्कर बेच चुके थे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, लगाइए रूल। सब्जेक्ट व्यापारी, व्यापारी होता है मर्चेंट यानी, तो देखिए द लगा दीजिए, क्योंकि कॉमन नाउन में बताया था आपको कि द लगाना पड़ता है। द मर्चेंट्स, क्यों? क्योंकि व्यापारी शक्कर बेच चुके थे, कई व्यापारी हैं, इस वजह से व्यापारी प्लूरल है, मतलब एक मर्चेंट की बात नहीं है यहाँ पे, मर्चेंट्स कई व्यापारी हैं। द मर्चेंट्स ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। बस ऐसे ही आपको रूल लगाते चलना है। सब्जेक्ट हो गया, बारी किसकी आई? हैड, लिख दीजिए हैड, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? और आपको कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, या कि फिर हमारे जो स्क्रीन में इंस्टा आईडी चल रही है उसमें आप डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूंगा सबके कमेंट्स का रिप्लाई दूं और मैसेज का भी रिप्लाई दूं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए, इसमें वर्ब क्या है? बेचना, बेचना होता है सेल, यानी सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड ऐसा होता है। आप इसमें ये मत करिएगा कि सेल का थर्ड फॉर्म आप कर दें सेल्ड, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या बना? द मर्चेंट्स हैड सोल्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या बेचना? आंसर मिला शक्कर यानी सुगर, लिखिए सुगर। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ईटीसी क्या कुछ है? नहीं है ईटीसी, फुल स्टॉप कीजिए। क्या बना फाइनली हमारा सेंटेंस? द मर्चेंट्स हैड सोल्ड सुगर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। शिक्षक रीवा जा चुके थे, रीवा स्थान का नाम है, शिक्षक हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है, क्या? शिक्षक रीवा जा चुके थे, इस सेंटेंस को देख के आपको क्या लगता है कि एक शिक्षक की बात हो रही है, कई शिक्षक की बात हो रही है? देखो यहां पे दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, बात को समझना पड़ेगा।
हो सकता है हम किसी एक शिक्षक को बोल रहे हो कि शिक्षक रीवा जा चुके थे, मतलब हम ऐसा बोलना थोड़ा सा भारतीय सभ्यता में अच्छा नहीं है कि शिक्षक रीवा जा चुका था, भले एक शिक्षक होगा पर फिर भी हम यही बोलेंगे शिक्षक रीवा जा चुके थे। बात समझ आ रही होगी, ठीक है। और हो सकता है कई शिक्षक हो, मतलब यहां पे दोनों कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक को हम प्लूरल भी मान सकते हैं और शिक्षक को सिंगुलर भी मान सकते हैं। तो आपको जब स्पीकिंग करना होगा, अंग्रेजी में बात करनी होगी, ऐसे कुछ बताना होगा किसी को, तो आपको तो पता ही होगा बोलते समय कि शिक्षक एक की हम बात कर रहे हैं कि हम कई शिक्षक की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे आप अपने हिसाब से प्लूरल या सिंगुलर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन करते वक्त हम सिंगुलर भी कर सकते हैं शिक्षक को और प्लूरल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम सिंगुलर मार के बनाए दे रहे हैं। क्या? द टीचर, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, बारी किसकी आई? हेड, लगाइए हेड। हेल्पिंग वर्ब केवल इसकी हेड ही तो है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, ठीक है। गो यानी जाना, गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है, लिखिए गॉन। द टीचर हैड गॉन। अच्छा यहां पे आप द टीचर्स अगर कर दें तो भी सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो द टीचर हैड गॉन, अब कहीं भी आने जाने के लिए बताया था आपको टू, ठीक। फिर कहां जाने की बात हो रही है? रीवा, तो लिखिए रीवा। क्लियर है? क्या बना सेंटेंस हमारा फाइनली? द टीचर हैड गॉन टू रीवा, या कि द टीचर्स हैड गॉन टू रीवा। क्लियर है? तीसरा सेंटेंस देखते हैं क्या है। सेंटेंस है हमारा किसानों ने गेहूं नहीं उगाए थे। चलिए अब सेंटेंस देखिए, यहां पे क्या हो गया? सेंटेंस निगेटिव हो गया, मतलब रूल हमें निगेटिव को लगाना पड़ेगा, मतलब नहीं आ गया, निगेटिव हो गया। ये वाला रूल लगा दीजिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसानों, अब किसान जानते हैं आप फार्मर यानी होता है, तो फार्मर का प्लूरल किसानों, फार्मर्स, द लगाना पड़ेगा। अब उम्मीद है मुझे कि ये द अब आपको समझ आ गया होगा कि द ये कैसे लगा देते हैं। तो द फार्मर्स, द फार्मर्स, ये हो गया क्या? सब्जेक्ट, ठीक है। बारी किसकी आई? हैड, तो लिखिए हैड। फिर द फार्मर्स हैड, फिर नॉट, लिखिए नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? उगाना। अब उगाना अगर आपको नहीं मालूम है तो दिक्कत हो सकती है। आप वर्ब वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, वर्ब वाला एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने तीनों फॉर्म वर्ब के बताए हुए हैं, तो वो वाला आप वीडियो देख लीजिए, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। जो यहाँ प्रॉब्लम आती है तो वो क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल बता दे रहा हूं, उगाना होता है ग्रो, यानी ग्रो। अब ग्रो के तीनों फॉर्म देखिए क्या होता है? ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ये तीनों फॉर्म लिखा हुआ है। आपको लगाना कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म लगाना है, तो लिखिए ग्रोन। थर्ड फॉर्म ग्रोन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ग्रोन। देखते चलिएगा। द फार्मर्स हैड नॉट ग्रोन, बारी किसकी आई? ऑब्जेक्ट, क्या उगाना? गेहूं, व्हीट। हमारा सेंटेंस क्या बना फाइनली? अच्छा व्हीट्स नहीं करना है, प्लूरल नहीं बनाना है इसका, तो क्या बना हमारा फाइनल सेंटेंस? द फार्मर्स हैड नॉट ग्रोन व्हीट। क्लियर है? चलिए कुछ सेंटेंसेस हम और देख लेते हैं। चौथा सेंटेंस हमारा क्या है? लड़के ने गेंद नहीं फेंकी थी। चलिए निगेटिव का रूल लगाते हैं, नहीं है, निगेटिव का रूल लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? लड़के ने। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है, ने आने के कारण सिंगुलर हो रहा है, बात को समझिएगा। जैसे अगर कहा जाए लड़के वहां गए थे, तो यहां पे लड़के प्लूरल है क्योंकि लड़के वहां गए थे, कई लड़के हैं। अब किसी अगर एक लड़के की बात करेंगे तो लड़के ने, आपके लड़के ने ये कर दिया, मतलब एक ही लड़का है, बात को समझिए। तो यहां पे लड़के जो है ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर हो गया। कारण क्या है कि आगे आ गया ने, लड़के के बाद आ रहा है ने, तो यहां पे ये सिंगुलर ही मान के चलेंगे। भाव आप समझिए, लड़के ने गेंद नहीं फेंकी थी, कोई एक ही लड़का है, ठीक है, तो सिंगुलर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? लड़के ने, तो द बॉय, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। बॉयज नहीं, मैंने कहा सिंगुलर है। द बॉय सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी आई? अच्छा निगेटिव है, निगेटिव का रूल लगाएंगे। सब्जेक्ट हो गया, बारी किसकी आई? हैड, हैड लिखिए। फिर नॉट, निगेटिव, नॉट लिखिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? फेंकना, तो फेंकना होता है थ्रो, यानी थ्रो, थ्रो के तीनों फॉर्म सुनिए, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, तो थर्ड फॉर्म क्या है? थ्रोन, THROWN। द बॉय हैड नॉट थ्रोन, अब ऑब्जेक्ट क्या फेंकना? गेंद, द बॉल, बॉल यानी गेंद। द बॉय हैड नॉट थ्रोन द बॉल, लड़के ने गेंद नहीं फेंकी थी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने उससे बात की थी, मैंने उससे बात की थी, तो अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे, लगाइए। सब्जेक्ट,
आई मैंने, फिर हैड, हैड बारी किसकी आई, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, बात करना, टॉक या नहीं होता है, तो लिखिए टॉक। अब थर्ड फॉर्म लगाना है तो ईडी लगाइए, थर्ड फॉर्म बन गया। क्या बना, आई हैड टॉक्ड। अब जिससे बात कर, टॉक के बाद टू, आपको ये बात पता है, किसी से भी बात करना हो तो टॉक टू हिम, टॉक टू यू, टॉक टू मी, ऐसे। तो टू लगाइए, पहले तो टू लग गया। अब उससे, उससे वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, तो या कि शी का ऑब्जेक्टिव, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, शी का ऑब्जेक्टिव हर, या कि वो लड़का है तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम। तो ऐसे ऐसी कंडीशन में आपको मालूम है कि ही को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो हिम। ठीक है, क्या बना, आई हैड टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात की थी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। रात में वर्षा नहीं हुई थी, तो देखिए निगेटिव रूल लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, इट, क्योंकि वर्षा होना कभी भी आता है, आपको ये बात मालूम है, तो सब्जेक्ट मान लेते हैं क्या, इट। सब्जेक्ट हो गया, बारी किसकी आई, हैड, तो लिखिए हैड। फिर नॉट, नॉट, इट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब पहले बताइए क्या है, वर्षा होना ये वर्ब है, रेन यानी, रेन का थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बना देते हैं, रेंट हो गया। क्या बना, इट हैड नॉट रेन्ड, रेन यानी बारिश होना होता है, ईडी लगा दीजिएगा तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ईटी से देखिए क्या बचा, रात में, तो रात में, तो सुबह, दोपहर, शाम, रात बताया था आपको, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट। क्या हो जाएगा, इन द नाइट। अब बारी है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो हम देखते हैं, वो आ चुका है। देखिए जरा एक बार सेंटेंसेस पर गौर कीजिए, चारों सेंटेंसेस पर। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, अतिथियों के आने से पहले वह खाना बना चुकी थी, सूर्य उदय होने से पहले मैं स्नान कर चुका था। सेंटेंसेस आपको समझ आ रहे होंगे किस प्रकार के सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाला हूं। कोई काम करने से पहले कोई काम हो चुका था, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम सीखने वाले हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, और हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो प्लीज मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस बनाते समय अब ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट। सबसे पहला काम हमारा होता है, पहले के बाद जो कुछ लिखा है पहले उसको बनाइए। पहले के बाद देखिए क्या लिखा है, पहले के बाद ट्रेन छूट चुकी थी, सबसे पहले हमें बनाना है ट्रेन छूट चुकी थी, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। इसके बाद बनाना है हमें पहले का, देखते रहिएगा। सबसे पहले ट्रेन छूट चुकी थी बनेगा, फिर बनेगा पहले का, फिर बनेगा मेरे स्टेशन पहुंचने से। यहां हो सकता है के आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आ गया मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो कुछ क्या कुछ अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा डिफरेंस, तो चाहे यहां से रहे चाहे के रहे, आपको परेशान नहीं होना है। तो ट्रेन छूट चुकी थी, पहला काम हमारा ये है, फिर ये है, फिर ये, मतलब उल्टा हमें चलना है। पहले उधर से लास्ट साइड से हमें बनाना है, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसे इसमें बनेगा। पहले बनेगा क्या, रोगी मर चुका था, फिर बनेगा क्या पहले, फिर बनेगा क्या डॉक्टर के आने के। ठीक है, समझ आ रहा होगा। इसमें सोचिए आप कैसे बनाना है इसको। पहले वह खाना बना चुकी थी, सबसे पहले इसको बनाएंगे, जैसे इसमें बनाए ट्रेन छूट चुकी थी, इसमें बनाए रोगी मर चुका था, तो इसमें बनाएंगे वह खाना बना चुकी थी। फिर बनाएंगे किसको, पहले, ये सेकंड स्टेप है, और फिर अतिथियों के आने के। ठीक है, इसमें बताइए सबसे पहले क्या बनाएंगे, मैं स्नान कर चुका था, पहले यही आएगा, फिर ये बनाएंगे पहले, फिर इसको बनाएंगे सूर्योदय होने के, यहां से आता। तो मतलब हमें लास्ट साइड से इधर साइड के लिए बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेन छूट चुकी थी। तो अब ट्रेन छूट चुकी थी किस टेंस का सेंटेंस है, अभी अभी आपने सीखा हुआ है, क्या, चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट के रूल से इसको बना दीजिए, बनाइए। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट द ट्रेन, ये हमारा सब्जेक्ट है द ट्रेन, फिर हैड आएगा पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट आप सीख चुके हैं तो आपको दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट आ गया, फिर हेड आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, देखिए छूटना, ये हमारा वर्ब है इस सेंटेंस में। अभी यही सेंटेंस हमें ध्यान देना है, छूटना, तो छूटना होता है लीव, यानी LEAVE ये स्पेलिंग होती है। तो लीव का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो लीव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट। मार्कर थोड़ा सा डिम हो गया है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं साथ साथ में बोल भी दे रहा हूं, लिख भी रहा हूं, साथ में बोल भी रहा हूं। चलिए, तो द ट्रेन हैड
लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी। ये बन गया हमारा, ये थर्ड फॉर्म लगा हुआ है लीव का। अब ये हमारा स्टेप हो गया, पहला स्टेप। अब बारी किसकी आ गई, पहले। पहले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिफोर, BEFORE, लिखिए इसको, क्या दिक्कत है। फिर अब लास्ट स्टेप, मेरे स्टेशन पहुंचने से। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बना है, क्योंकि इसमें चुका तो चुकी थी है। अब ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। अब जो पिछली वीडियोस नहीं देखे होंगे या कि पास्ट इंडेफिनिट जिन्होंने नहीं सीखा है, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बोला करता हूं कि पिछली वीडियोस देख के फिर ही आया करिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में मैं रूल बता भी दे रहा हूं आपको, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, देखिए यहां पे मेरे, अब मेरे सब्जेक्ट को अब माई मत कहिएगा, आई, क्योंकि सब्जेक्ट केस होता है आई, माई नहीं लिखना है आपको। तो आई सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या, पहुंचना, पहुंचना होता है रीच, यानी रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, स्पेलिंग में बोल रहा हूं, REACHED, रीच्ड। अब कहां पहुंचने की बात है, स्टेशन। ये देखिए एक बार और सुन लीजिए आप, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC, ये हमारा रूल है। तो ऑब्जेक्ट तो इसमें अब है नहीं वर्ब के सेकंड फॉर्म के बाद, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ETC तो है ना, स्टेशन, इसको लिखिए आप। तो रीच्ड द स्टेशन। अच्छा, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गड़बड़ी करते हैं, वो गड़बड़ी क्या है, देखिए यहां पे स्टूडेंट्स कर देते हैं आई रीच्ड टू द स्टेशन, तो ये गलत हो जाता है। रीच के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बना, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, सेम इसी प्रकार से बनाना है। सबसे पहले जैसे इसमें बना था ट्रेन छूट चुकी थी, सबसे पहले इसी को बनाए थे, ट्रेन छूट चुकी थी। ऐसे इसमें भी रोगी मर चुका था, पहले इसको बनाएंगे। तो चुका था चुकी थी, वही पास्ट परफेक्ट बनाइए, द पेशेंट। अब हैड पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं, हैड हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, मरना, मरना डाई नहीं होता है, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी, द पेशेंट हैड डाइड। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड स्टेप पे आते हैं, पहले। पहले को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर, ये बात आप देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया बिफोर। अब बारी किसकी आ गई, डॉक्टर के आने के। किस टेंस में बनाना है, वही बात, जैसे ये वाला मेरे स्टेशन पहुंचने से पास्ट इंडेफिनिट में बना था, ऐसे डॉक्टर के आने के, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट वही सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ETC। लगाइए, द डॉक्टर सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म। अच्छा, जो टेंस नहीं सीखे होंगे, पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं पिछले वीडियो जरूर देख लीजिए। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, अब वर्ब क्या है, आना, कम, कम का सेकंड फॉर्म होगा केम। देखिए क्या बना, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। अब ऑब्जेक्ट ETC कुछ नहीं है, देखिए सब्जेक्ट हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ, अब ऑब्जेक्ट ETC कुछ है ही नहीं, मतलब कि फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कम का ये सेकंड फॉर्म लगा हुआ। चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वही बात, अब धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा। सबसे पहले वह खाना बना चुकी थी, इसको बनाएंगे, तो बनाइए, शी हैड कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी थी। ये हम पास्ट परफेक्ट के रूल से इसको बना दिए हैं, सब्जेक्ट, फिर हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये बन गया हमारा। बारी किसकी, सेकंड स्टेप, पहले। तो पहले को बोलेंगे क्या, बिफोर, तो लिखिए बिफोर, बिफोर। अब अतिथियों के आने के कौन से टेंस में बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो अतिथियों ध्यान रखिएगा, अतिथि नहीं है, अतिथियों प्लूरल है, तो द गेस्ट्स, गेस्ट नहीं होता है अतिथि, गेस्ट्स। अगर आप यहां पे द गेस्ट कर दें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, ध्यान रखिएगा, यहां गड़बड़ी होती है। तो द गेस्ट्स पास्ट इंडेफिनिट, तो आना भाई सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, तो आना कम, यानी कम का सेकंड फॉर्म केम, केम, जैसे हमने यहां पे किया था, द डॉक्टर केम, ऐसे द गेस्ट्स केम। तो क्या बना फाइनली हमारा सेंटेंस, शी हैड कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट्स केम। क्लियर है। चलिए चौथा सेंटेंस आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तब तो मुझे पता चलेगा कितना समझ आ रहा है आपको।
और मैं कुछ हिंट आपको दिए दे रहा हूं। देखिए, जैसे स्नान करना, यहां पे आपको ये बनाना पड़ेगा कि मैं स्नान कर चुका था, तो स्नान करना को इंग्लिश में बोलते हैं टेक अ बाथ। ठीक है, ये हुआ स्नान करना। और उदय होना, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो उदय होना होता है राइज, यानी सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो राइज का सेकंड फॉर्म मैं लिख ही दे रहा हूं यहां पे, रोज। तीनों फॉर्म देखिए इसके ये होते हैं, राइज, रोज, रीजन। ठीक है, तो ये हिंट मैंने आपको दे दिया। इसी हिंट की हेल्प से आप इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको इतना शेयर कीजिए कि भारत के हर स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे पास्ट परफेक्ट के पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।